अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मुझे कोई फर्दर अपडेट आपको चाहिए होगा तो मैं जब यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं आना चाहूंगा आज की गुफ्तगू की तरफ। मैं ये वीडियो शेयर नहीं करना चाह रहा था लेकिन मजबूर होके कर रहा हूं, और मजबूरी ये है कि चूंकि आपको पता है कि तवील अरसा से, आज से नहीं तवील अरसा से डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुपों में लोगों को गुमराह किया जाता है, बगैर गिटे जुड़े झूठ बोले जाते हैं, मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, जो चीज जो खबर होती है उसको उलट करके पेश किया जाता है। तो मुझे मजबूरन आज ये वीडियो करना पड़ रही है। इस वीडियो के ऊपर जो एक तस्वीर लगी हुई है इसको बगौर देखिएगा और इसको पढ़िएगा, और अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर भी कर दूंगा। मैं पर्दा रखना चाह रहा हूं लेकिन मजबूर इसलिए हो गया हूं कि लोग ऑलरेडी परेशान हाल हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को परेशान हाल, लोगों को मजीद परेशान किया जा रहा है। कोई उठता है वो कहता है जी धरना दे दो, कोई उठता है जी आ जाएं जी अब तो हम जी हाई कोर्ट में चले जाएंगे, आ जाएं जी अब हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। कोई उठता है वो कहता है जी मैंने तो कोर्ट में केस किया था, मैं तो पैसे भी ले लेने, वो हिसाब वही हो गया, मैं तो हुड्डा ले भी ली, आप रह गए। और भाई किस कोर्ट में आप गए, कहां से आपको पेमेंट हुई? गवर्नमेंट का चेक होता है, जरा कोई एक एविडेंस तो सामने लेके आए। घर बैठे परेशान हाल लोगों को खुदा का वास्ता है परेशान करना छोड़ दें। मैं एविडेंस आपके सामने क्या ला रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं? मैं अभी भी पर्दा रख रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब सैफ साहब का केस हाई कोर्ट में था तो हर पेशी पे वो पहुंचते थे, धमकियां ये होती थी कि जनाब सानू कुछ लाओ, हमें कुछ दें, नहीं तो हम फरीक बन जाएंगे जी, हम एप्लीकेशन दे देंगे। हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो फिर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया कि सानू कुछ लाओ, कुछ ना कुछ तो हमें दे दें, नहीं तो हम तो जनाब ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओके, बेल रिजेक्ट होगी, सैफ साहब वडेरा जेल चले गए, लोगों ने जेल जाके मिलना शुरू कर दिया जी अब भी वक्त है, हम आपको जिंदगी भर बाहर नहीं आने देंगे, हमें पैसे दे दें। नैब कोर्ट के अंदर गए, हर पेशी पे गए, हमें पैसे दे दिए जाएं, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर मीटिंग्स हुई, बड़ा कुछ हुआ, ग्रुप्स बने, फिर मुतासरीन माशाल्लाह पहुंच गए और उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की। मैं रिट नंबर बता रहा हूं आपको, किसी ने तस्दीक करनी है तो जाके कर ले। रिट पिटीशन नंबर है 326/2022, यानी कि 2022 की रिट नंबर है 326, रिट नंबर 326 ऑफ 2022। किसकी अदालत में हुई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मुतासरीन पहुंचे, उन्होंने जाके अपनी कथा सुनाई। मैं आसान उर्दू में सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो डिसीजन दिया वो ये दिया कि भाई आप ऑलरेडी नैब को अप्रोच कर चुके हैं, आपका जितना मटेरियल है वो नैब में जा चुका है, ये आपकी कथा जो है इसको अगर कोई कंसिडर करेगा तो वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि उन्होंने लिखा द इंस्टेंट पिटीशन इज देयर फॉर डिसमिस्ड, और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है। अब फैसले उनके अगेंस्ट आ रहे हैं और ग्रुपों में क्या कहा जा रहा है कि जी हमने पैसे ले लिए हैं। यार खुदारा खुदारा खुदारा, कोई सबूत के साथ कोई बात किया करें, किसी तरीके से बात करें ना, लोगों को परेशान करें।
دنیا کو پتا ہے بھائی کہ اس وقت کیس سب جوڈیشس ہے، نیب کورٹ کے اندر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چلے جائیں گے تو جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا ہے سپریم کورٹ نے بھی وہی ڈیسیژن دینا ہے۔ تو کیا چاہ رہے ہیں آخر؟ کیوں لوگوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی نے ہائی کورٹ کے دور میں بھی ایک ہی بات کی تھی کہ میرے لیے سب برابر ہیں، میرے اوپر آپ جتنا مرضی پریشر ڈال دیں، جب ملیں گے تو سب کو ملیں گے۔ کوئی شخص مجھے بلیک میل کر کے، مجھے پریشر ڈال کے اگر یہ چاہے گا کہ بھی میں وہ مجھ سے پیسے نکلوا لے گا تو دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے سے پہلے زمینی حقائق ضرور چیک کر لیا کریں۔ میں ونس اگین کہوں گا کہ جس کو شک ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے فیصلے کی کاپی نکلوا لے، ریٹ پٹیشن نمبر 326 آف 2022 کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اگر کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔